ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। काम्यार और आयरा दोनों ही बहुत तकलीफ में हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाए। यही इनका मेन प्रॉब्लम था। जिस तरह काम्यार कभी आयरा के पीछे जाता था, उसकी मिन्नतें करता था, अब वही वक्त आयरा पर आ चुका है कि वो काम्यार के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रो रो कर माफी मांगेगी कि उसे अपना लो और उसे माफ कर दो। क्या काम्यार आयरा को माफ कर पाएगा? काम्यार जो कि अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आयरा के घर पर पहुंच जाता है और उसके बाप से कहता है कि मैंने आपकी बेटी को बहुत चाहा था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपकी बेटी के प्यार ने तो मुझे चलती फिरती लाश बना दिया है। काम्यार गुस्से में आयरा के घर से वापस जा रहा होता है। उसका दिमाग आयरा की बातों में उलझा होता है और उसके ख्यालों में खोया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान सड़क पर नहीं होता, क्योंकि काम्यार का दिल बुरी तरह से टूट चुका था और वो रो रहा होता है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और काम्यार की गाड़ी को हिट कर देती है और इस तरह से काम्यार का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी जो कि बुरी तरह से टूट जाती है और काम्यार खून में लथपथ होकर बेहोश पड़ा होता है। किस्मत से फलक और इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो काम्यार को इस हालत में देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो फौरन लोगों की मदद से काम्यार को अपनी गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इश्तियाक और फलक रास्ते से ही आयरा को कॉल करके बता देते हैं और उसे बताते हैं कि आयरा काम्यार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। रोते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, हमें अभी के अभी खून की ज़रूरत है। आयरा उसी वक्त आगे आती है और कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा खून ले लें। दूसरी तरफ नफीसा और सहेल साहब को जब यहाँ खबर मिलती है तो वो भी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नफीसा आयरा को वहां देखती है तो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और वो आयरा को सबके सामने खरी खरी सुना देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा आज इस हालत में पहुंचा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम यहाँ लेने क्या आई हो? आयरा खामोशी से ये सब सुनती रहती है और रोती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं मुबारक हो, पेशेंट की जान बच गई है और वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। इरफान साहब और आयरा काम्यार से मिलने अंदर जाते हैं। आयरा रोते हुए काम्यार का हाथ पकड़ती है और माफी मांगती है, लेकिन काम्यार अपना हाथ झटक देता है, आयरा की तरफ देखता भी नहीं और गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आयरा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोते हुए घर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ दिनों बाद काम्यार ठीक होकर अपने घर चला जाता है। आयरा हिम्मत करके उससे मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन काम्यार उसे गेट से ही वापस भेज देता है और मिलने से साफ इनकार कर देता है। काम्यार की बेरुखी देखकर आयरा फैसला कर लेती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। वो हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उधर इश्तियाक जो कि काम्यार को बताता है कि काम्यार तुम क्या कर रहे हो, आयरा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो फिर कभी उसे देख नहीं पाओगे। ये सुनते ही काम्यार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और उसे हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पर आयरा जो कि जा ही रही होती है कि तभी काम्यार वहां पहुंच जाता है और जोर से आवाज देता है, आयरा। आयरा पीछे मुड़ती है। काम्यार दौड़कर उसके पास जाता है और सबके सामने कान पकड़कर माफी मांग लेता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। अपना बैग छोड़ देती है आयरा और काम्यार के गले लग जाती है। उसके बाद दोनों वापस घर आते हैं। इरफान साहब और सुहेल साहब मिलकर फैसला करते हैं कि अब इन दोनों को और इम्तिहान में नहीं डालना। कुछ ही दिनों बाद काम्यार अपनी दादी, अम्मी और अब्बू के साथ आयरा के घर बारात लेकर आ जाता है और उन दोनों का धूमधाम से निकाह होता है।
मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों कबूल कर लेते हैं निकाह को। निकाह के बाद इरफान साहब नम आंखों से अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा का हाथ थामकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने घर ले जाता है, जहां उनकी एक नई और खुशहाल जिंदगी इंतजार कर रही होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।